क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी जगह भी हो सकती है जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता हो, जहां इंसान का हर दिन जीना, सांस लेना और काम करना एक चुनौती हो? आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के सुदूर साइबेरिया के ओयम्याकॉन गांव में, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कहा जाता है। यहाँ की जिंदगी, संघर्ष, संस्कृति और प्रकृति की कठोरता इंसान की अदम्य इच्छा शक्ति की अनोखी कहानी कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे ठंडे गांव ओयम्याकॉन की रोमांचक डॉक्यूमेंट्री। ओयम्याकॉन रूस के सखा गणराज्य या याकूतिया में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह साइबेरिया के पूर्वी हिस्से में इंदिगिरका नदी की घाटी में बसा हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 750 मीटर है। गांव चारों ओर से पहाड़ों और बर्फीली घाटियों से घिरा हुआ है। यही भौगोलिक स्थिति इसे बेहद ठंडा बनाती है, क्योंकि ठंडी हवाएं घाटी में फंस जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण यहां ठंडी हवा का कटोरा बन जाता है। ओयम्याकॉन क्षेत्र बहुत ही अलग-थलग है। यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी बड़ा शहर याकूत्स्क है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है। सर्दियों में सड़कें बर्फ से ढकी रहती हैं और यात्रा बेहद कठिन होती है। भौगोलिक दृष्टि से यह गांव दुनिया के सबसे निर्जन और कठोर वातावरण वाले स्थानों में गिना जाता है। ओयम्याकॉन का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। मूल रूप से यह क्षेत्र याकूत नामक आदिवासी समुदाय का घर था, जो हजारों वर्षों से इस कठोर साइबेरियाई वातावरण में रहते आए हैं। ओयम्याकॉन नाम याकूत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है न कभी जमने वाला पानी। यह नाम पास के एक गर्म झरने के कारण पड़ा था, जो सर्दियों की भीषण ठंड में भी पूरी तरह नहीं जमता। सोवियत काल में 20वीं सदी में सरकार ने खानाबदोश जीवन जी रहे याकूत समुदाय को स्थायी रूप से यहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे लोग यहां बस गए और पशुपालन, मछली पकड़ना और शिकार उनकी आजीविका का आधार बना। 1933 में सोवियत वैज्ञानिकों ने यहां आधिकारिक रूप से -47.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया, जिससे ओयम्याकॉन को दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान का दर्जा मिला। यहां का इतिहास हमें बताता है कि इंसान प्रकृति की किसी भी चरम चुनौती के बावजूद जीने का रास्ता खोज लेता है। ओयम्याकॉन की जलवायु दुनिया की सबसे कठोर जलवायुओं में गिनी जाती है। यहां सर्दियां लगभग 9 महीने तक रहती हैं और तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 1933 में यहां -87.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो पृथ्वी पर अब तक का सबसे ठंडा आबाद क्षेत्र का रिकॉर्ड है। गांव एक गहरी घाटी में स्थित है, जहां ठंडी हवा फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से इसे पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। गर्मियों का मौसम बेहद छोटा और हल्का होता है, जब तापमान कभी-कभी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस दौरान थोड़ी हरियाली और घास उगती है, लेकिन ज्यादातर साल भर धरती जमी रहती है। पर्यावरण भी यहां पूरी तरह से ठंड पर आधारित है। नदियां और झीलें लगभग पूरे साल जमी रहती हैं। जंगल बर्फ से ढके रहते हैं और जानवरों की प्रजातियां भी कठोर ठंड के अनुसार ढल चुकी हैं। याकूत घोड़े, बारहसिंगा, रेंडियर और मछलियां यहां के पर्यावरणीय जीवन का हिस्सा है। ओयम्याकॉन में जीवन जीना किसी निरंतर संघर्ष से कम नहीं है। यहां के लोग साल के अधिकांश समय -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान सहते हैं। इतनी ठंड में गाड़ियां बाहर खड़ी नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि उनके इंजन जम जाते हैं। पानी की पाइपलाइन भी जमीन के ऊपर रखी जाती है, क्योंकि जमीन साल भर जमी रहती है। शौचालय ज्यादातर घरों से बाहर लकड़ी की झोपड़ियों में बनाए जाते हैं। लोग गर्म कपड़ों के लिए मोटे फर और ऊनी वस्त्र पहनते हैं तथा घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी और कोयले पर निर्भर रहते हैं। बच्चों के लिए स्कूल -50 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड में भी खुले रहते हैं। केवल उससे नीचे तापमान होने पर ही छुट्टी दी जाती है। यहाँ के लोग खान पान में भी वातावरण के अनुसार ढले हुए हैं। कृषि संभव नहीं है, इसलिए उनका भोजन मुख्य रूप से मछली, बारहसिंगा और घोड़े के मांस पर आधारित होता है।
जमी हुई मछली को कच्चा खाने की परंपरा भी यहाँ आम है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद लोग बेहद अनुशासित, मेहनती और सामुदायिक भावना से जीते हैं। कठोर जलवायु ने इन्हें सहनशील और मजबूत बना दिया है। ओयम्याकॉन में जमीन साल भर जमी रहने के कारण खेती करना लगभग असंभव है। यहाँ की ठंडी जलवायु में सब्जियां और अनाज उगाना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से लोगों का भोजन मुख्य रूप से पशु आधारित होता है। यहाँ के लोग मांस और मछली पर निर्भर रहते हैं। घोड़े का मांस, बारहसिंगा, रेनडियर, गाय बकरियों का मांस और नदी की मछलियां उनके भोजन का प्रमुख हिस्सा हैं। मछली को अक्सर जमी हुई हालत में कच्चा भी खाया जाता है, जिसे स्थानीय लोग स्ट्रोगानिना कहते हैं। यह उनके लिए परंपरा और पोषण दोनों का स्रोत है। भोजन में दूध और उससे बने उत्पाद भी शामिल होते हैं, जो वसा से भरपूर होते हैं। वसा युक्त भोजन ठंडे वातावरण में शरीर को ऊर्जा और गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। चाय और गर्म सूप रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह शरीर को ठंड से बचाने और रक्त संचार को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। यह खानपान भले ही सीमित लगे, लेकिन यह स्थानीय लोगों की जरूरतों और वातावरण के अनुरूप ढला हुआ है। ओयम्याकॉन की अर्थव्यवस्था बहुत सीमित और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित है। यहाँ की मुख्य आजीविका पशुपालन, मछली पकड़ना और शिकार है। लोग बारहसिंगा, रेनडियर, घोड़े और अन्य पालतू जानवर पालते हैं, जिनसे उन्हें मांस, दूध, खाल और गर्म कपड़े बनाने के लिए फर मिलता है। यहाँ कृषि संभव नहीं है, इसलिए लोग प्राकृतिक संसाधनों और पशुधन पर पूरी तरह निर्भर हैं। कुछ परिवार नदी और झीलों में मछली पकड़कर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। हाल के वर्षों में पर्यटन भी उनकी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने लगा है। दुनिया भर से साहसी यात्री और डॉक्यूमेंट्री निर्माता इस दुनिया के सबसे ठंडे गांव को देखने आते हैं। स्थानीय लोग पर्यटकों के लिए गाइड का काम करते हैं, पारंपरिक भोजन और संस्कृति दिखाते हैं, और इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। सरकार से मिलने वाली सहायता भी आर्थिक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि इतनी कठोर परिस्थितियों में आत्मनिर्भर रहना आसान नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ की अर्थव्यवस्था पारंपरिक जीवन शैली और सीमित संसाधनों पर आधारित है, जिसमें आधुनिकता का बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है। ओयम्याकॉन में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बेहद कठिन हैं। अत्यधिक ठंड का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और लोग अक्सर सांस से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। ठंडे वातावरण में रक्त संचार धीमा हो जाता है, जिससे हृदय रोग और जोड़ों का दर्द आम है। पानी और सब्जियों की कमी के कारण लोगों के आहार में विटामिन और खनिजों की कमी देखी जाती है, जिससे स्कर्वी, विटामिन सी की कमी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठंड से होने वाली बीमारियां जैसे फ्रॉस्टबाइट और हाइपोथर्मिया भी यहाँ के लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। फिर भी यहाँ के लोग पीढ़ियों से इस जलवायु के अनुरूप ढले हुए हैं। उनका शरीर वसा युक्त भोजन और पशु आधारित आहार से अतिरिक्त ऊर्जा और गर्मी प्राप्त करता है। बच्चों और बुजुर्गों का जीवन कठिन है, लेकिन सामुदायिक सहयोग और परंपराओं के कारण लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जीते हैं। कुल मिलाकर ओयम्याकॉन का स्वास्थ्य तंत्र सीमित संसाधनों और कठोर वातावरण से जूझता है। फिर भी यहाँ के लोग अद्भुत सहनशीलता और जीवटता का उदाहरण पेश करते हैं। ओयम्याकॉन का सामाजिक जीवन कठोर जलवायु के बावजूद सामुदायिक एकता और परंपराओं पर आधारित है। यहाँ के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करना जीवन का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढके लंबे महीनों में लोग सामूहिक रूप से शिकार, मछली पकड़ने और पशुपालन में सहयोग करते हैं। सांस्कृतिक रूप से यहाँ याकूत परंपराओं का गहरा प्रभाव है। लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक त्योहार यहाँ की पहचान है। लोग अब भी पुरानी कहानियां, मिथक और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को बचपन से ही कठिन परिस्थितियों से जूझना और समुदाय के साथ तालमेल बिठाना सिखाया जाता है। त्योहारों के अवसर पर लोग फर और पारंपरिक पोशाकें पहनते हैं, मांसाहारी व्यंजन परोसते हैं और सामूहिक नृत्य व गायन का आयोजन करते हैं। इस तरह ठंडी और अंधेरी सर्दियों में भी वे अपनी संस्कृति और जीवन शैली को जीवित रखते हैं।
कुल मिलाकर ओयम्याकॉन का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन यह दर्शाता है कि इंसान सबसे कठिन वातावरण में भी एकजुटता, परंपरा और खुशियों के सहारे जीवन जी सकता है। ओयम्याकॉन की कहानी केवल एक गांव की नहीं, बल्कि इंसानी धैर्य और जिजीविषा की मिसाल है। इतनी भीषण ठंड, सीमित संसाधन और कठिन जीवन शैली के बावजूद यहाँ के लोग आज भी अपने परंपरागत जीवन को संजोए हुए हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, इंसान सामूहिकता, अनुशासन और मेहनत के बल पर हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह गांव पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर ही जीवित रह सकता है। आधुनिक सुविधाओं की कमी के बावजूद ओयम्याकॉन के लोग अपने संघर्ष को जीवन की ताकत बना चुके हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करें। करना ना भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसे अनोखे विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।